नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी हिमंत बिस्व शर्मा के उस फैसले की जिस पर देश भर में राजनीति इसमें देश भर में राजनीति हो रही है, माफ कीजिएगा। हिमंत बिस्व शर्मा ने नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में नमाज के ब्रेक पर फुल ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि इसे लेकर सियासत इस देश में क्यों हो रही है। अगर हिमंत बिस्व शर्मा एक समानता चाह रहे हैं विधानसभा में सबके लिए, तो क्या उस पर सवाल उठाना सही है? आज बात उसी पर कर रही हूं कि नमाज ब्रेक पर इस देश में महाभारत क्यों हो रही है। और आज हिमंत बिस्व शर्मा ने एक कदम आगे जाकर एक और सवाल कर दिया है। उन्होंने एक खुला चैलेंज दे दिया है। हिमंत बिस्व शर्मा अब विपक्ष को चैलेंज दे रहे हैं अपने नमाज ब्रेक पर ब्रेक लगाने की खबर को लेकर। वो सीधे सीधे इंडी गठबंधन से पूछ रहे हैं कि अगर आप 4 घंटे का ब्रेक अपनी अपनी विधानसभाओं में दे देंगे तो मैं 2 घंटे का ब्रेक असम की विधानसभा में दे दूंगा। यानी सीधे सीधे अब गेंद हिमंत बिस्व शर्मा ने विपक्ष के पाले में डाल दी है। इंडी गठबंधन को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर नमाज ब्रेक पर राजनीति कर रहे हैं तो चैलेंज भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर 4 घंटे का ब्रेक दीजिए। आज इस पर महाभारत कर रही थी। क्या विपक्ष इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? जनता से हमने पूछा है कि हिमंत बिस्व शर्मा का नमाज ब्रेक पर ब्रेक लगाना का फैसला सही है या नहीं है। एक बार सबसे पहले जनता की राय सुन लीजिए, उसके बाद इस पर हो रही राजनीति पर महाभारत भी करेंगे। बिल्कुल सही है सर। आजकल देख रहे हो आप, मुसलमानों ट्रेन में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं भी नमाज पढ़ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ही सही किया उन्होंने ये काम करके। तो आज से पहले हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, अब करने में अननेसेसरी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। अगर किसी को नई प्रॉब्लम थी पहले भी तो अब क्या प्रॉब्लम थी? उनका ये फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि किसी भी धर्म का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। जब हम संविधान के अनुकूल चलते हैं तो सब कुछ संविधान के अनुकूल चले, धर्म बीच में क्यों लाया जाए? बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद क्यों रोकी जाए? बीच में बहुत टाइम खराब होता है और बहुत सारे उस टाइम में फैसले लिए जा सकते हैं, निर्णय किए जा सकते हैं। वो जनता का टाइम होता है ना। जैसे अब हिंदुओं का है पूजा के लिए, तो टाइम थोड़ी ना रोका जाता है। जो ये नमाज पढ़ी जाती है, विधानसभा चलती है या लोकसभा चलती है या कोई हाउस चलता है, उसमें नमाज पढ़ना गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और नमाज ये जो रोड पे पढ़ा है वो भी गलत है। तो समानता की बात है, क्या किसी भी धर्म को इस तरह का अधिकार या छूट दी गई है जो मुसलमानों को विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए दी जा रही थी? यही तर्क हिमंत बिस्व शर्मा दे रहे हैं। आज इस पर महाभारत करूंगी, लेकिन जनता की राय के बीच, क्योंकि जनता जो कह रही है, जनता जनार्दन है, इसीलिए महाभारत करूं। उससे पहले जो राजनीति हो रही है, अब असम विधानसभा में नमाज के लिए 2 घंटे की छूट नहीं दी जाएगी। और अगर जो नेता विपक्ष के सवाल उठाते हैं वो नमाज ब्रेक देना चाहते हैं तो अपनी अपनी विधानसभाओं में पहले दें और हिमंता बिस्व शर्मा का चैलेंज एक्सेप्ट करें। ये रिपोर्ट पहले देखिए। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने 2 दिनों में 2 ऐतिहासिक फैसले कर साफ कर दिया कि उनके प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग विधान नहीं चलेंगे। हिमंता का पहला फैसला मुस्लिम शादी और तलाक से जुड़ा है, जिसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरा फैसला विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक से जुड़ा है, जिस पर हिमंता ने फुल स्टॉप लगा दिया। हिमंता सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो हिमंता ने विपक्ष को ही खुला चैलेंज दे दिया। 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा, लेकिन आप ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा। ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। हिमंता के इस चैलेंज से विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया। कोई हिमंता को मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कोई उन पर समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, बिहार के सीएम तेजस्वी यादव ने उन पर नस्लीय टिप्पणी कर दी। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। उनके जो बीजेपी सरकार है और हिमंत बिस्व शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है,
ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। हेमंत विश्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। विपक्षी दल हिमंता के इस फैसले पर भले ही विरोध जता रहे हो, लेकिन हिंदू संगठन इस फैसले के साथ खड़े हैं। हिंदू संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए हिमंता को बधाई दे दी है। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो खत्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। जो जुम्मे का ब्रेक दिया जाता था वो विधानसभा ने बंद क्या किया कि लोग बुलबुला उठे। अगर आपको नमाज ही पढ़नी है तो घर जाओ ना, विधानसभा में आके करोगे क्या? जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? हिमंत बिस्व शर्मा असम में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं या फिर वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं? क्या हिमंता असम में यूसीसी की राह तैयार कर रहे हैं? आज महाभारत इसी पर। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं आपको बताऊं कि मुमताज आलम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पत्रकार है। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूँ कि इतना बैकलैश, सिद्धार्थ जी स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, लेकिन इतना बैकलैश हिमंत बिस्व शर्मा को अपने नमाज के इस फैसले को वापस लेने पर लगेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था शायद। लेकिन अब उन्हें मुस्लिम विरोधी और हिंदू तुष्टीकरण करने वाला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, आप इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी सेक्युलर देश में, किसी भी सेक्युलर प्रांत में ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है कि जिस विधानसभा में बैठ करके प्रदेश की उन्नति के लिए कानून बनाने हो, जहां पर बैठ करके चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदेश की भलाई के लिए चर्चा करनी हो, नए नए प्रावधान लाने हो, वहां पर 2 घंटे आपको उस प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि धर्म विशेष के कुछ लोग, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि कहें कि हमको जाकर के अपनी नमाज को अदा करना है। ये अंग्रेजों ने तुष्टीकरण के लिए किया था, 1937 में किया था। भारत एक आजाद देश है। आज 75 वर्ष हमारी आजादी के पूर्ण हो चुके और हम अगर अपने आप को एक सेक्युलर देश बुलाते हैं तो ये प्रथा हमारे देश के किसी भी राज्य में कैसे कंटिन्यू हो सकती है? ये पहली बात है। दूसरी बात, ये निर्णय विधानसभा के स्पीकर द्वारा लिया गया है। जिस सभा में सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे, उनने मिलकर के निर्णय लिया है। पर विपक्ष, जो कि फॉरेन एजेंडा पे चलने वाला विपक्ष है और जैसे अंग्रेज तुष्टीकरण करके इस देश में डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला है। वो राजनीति के अपने मौके को